दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी पहली फिल्म के दम पर नेशनल अवार्ड हासिल किया, जिन्होंने अपनी एक्टिंग, डांस और डायलॉग डिलीवरी से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को चुनौती दे डाली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्मों में आने से पहले एक नक्सली विचारधारा रखते थे और उनके ग्रुप के साथ काम भी करते थे। आपको अक्सर अभिनेत्रियों के लटके, झटके और ठुमके याद रहते होंगे, लेकिन बॉलीवुड का एक अभिनेता ऐसा भी है जिसके ठुमके का स्वैग कोई भूल नहीं सकता। इस ठुमके ने अभिनेता को डिस्को डांसर की उपाधि दे दी। आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जो पहले फिल्मों में और उसके बाद टीवी पर अपने दमदार व्यक्तित्व के बल पर छाए रहे। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये अभिनेता बॉलीवुड में आने से पहले नक्सली हुआ करते थे। कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के दौरान ये ऐसे ग्रुप के संपर्क में आए जिन्होंने इन्हें नक्सली बनने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बाद में परिवार में हुए हादसे के चलते वापस असामान्य दुनिया में लौट आए। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के डिस्को डांसर यानी मिथुन चक्रवर्ती की। आज हम आपको बताते हैं दादा के जीवन के कुछ खास पहलुओं से रूबरू करवाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड का वो नाम जिसने 80-90 के दशक में अपने डांस से लोगों को दीवाना बना दिया, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म के दम पर नेशनल अवार्ड हासिल किया, जिन्होंने अपनी एक्टिंग, डांस और डायलॉग डिलीवरी से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को चुनौती दे डाली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्मों में आने से पहले एक नक्सली विचारधारा रखते थे और उनके ग्रुप में साथ काम भी करते थे। दादा का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। परिवार ने उनको गौरांग नाम दिया, लेकिन समय बीता और उन्होंने अपना नाम बदल दिया। मिथुन ने केमिस्ट्री विषय में ग्रेजुएशन पूरा किया और इस दौरान वह कुछ नक्सली युवाओं के संपर्क में आ गए। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने भी नक्सली ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उन्हें लगता था कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। इसके चलते वो नक्सल ग्रुप का हिस्सा बने और काफ़ी समय तक उनके क्रियाकलापों में हिस्सा लिया भी। मिथुन के इकलौते भाई का निधन बिजली के करंट लगने से हो गया था। बस फिर क्या था, उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई और उन्होंने अपना पूरा समय परिवार को देने की ठान ली। उन्होंने नक्सली ग्रुप छोड़ दिया और परिवार का ध्यान रखने में जुट गए। हालांकि इस दौरान उन्हें नक्सली ग्रुप से जान का खतरा भी था, लेकिन उन्होंने परिवार के आगे अपनी जान को कभी तवज्जो नहीं दी। इसके बाद मिथुन की बॉलीवुड में एंट्री का समय आ गया। घर लौटने के बाद मिथुन की रुचि हिंदी सिनेमा की ओर बढ़ी। उन्होंने पुणे टेलीविजन एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया और उसके बाद करियर बनाने के लिए मुंबई पहुंच गए। लेकिन मुंबई मायानगरी ने उन्हें बहुत बुरे दिन दिखाए। हालात ऐसे भी हो गए थे कि मिथुन को कई कई दिन तक 2 समय की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। वह एक सेट से दूसरे सेट तक चक्कर काटते रहे। फिर अचानक उन्हें अभिनेत्री हेलन के असिस्टेंट बनने का मौका मिला। हेलन के साथ कई फिल्मों के सेट पर जाते, जिसके बाद उन्हें कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। उन्हें फिल्म 2 अनजाने में भी एक छोटा सा रोल मिला, जो शायद ही किसी को याद होगा। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मिथुन के ऊपर ये बात एकदम सटीक बैठती है। मिथुन की पहली फिल्म मृग्या में उन्होंने शानदार अभिनय किया और उन्हें अपनी पहली फिल्म के बाद ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन अभी उन्हें बॉलीवुड के आकाश में चमकना बाकी था और उनका चमकने का असली समय आया साल 1982 में, जब उन्हें फिल्म डिस्को डांसर मिली। अब इस फिल्म के बाद से तो मिथुन बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने लगे। डिस्को डांसर का एक ठुमका मिथुन का सिग्नेचर स्टेप बन गया। मिथुन चक्रवर्ती की एक के बाद एक 19 फिल्म लगातार रिलीज हुई, जिसके बाद इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज तक कायम किया। साथ ही उन्होंने 249 फिल्मों में लीड हीरो के तौर पर काम किया, जो एक दूसरा रिकॉर्ड है। मिथुन ने साल 1979 में हेलेना न्यूयॉर्क से पहली शादी की, जो 4 महीने ही चली। इसके बाद उन्होंने योगिता बाली से शादी की। योगिता और मिथुन के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो मिथुन का श्रीदेवी के साथ भी अफेयर रहा। 1986 से 1987 तक अफेयर था। लेकिन दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती कुत्ते पालने और लग्जरी लाइफ के बेहद शौकीन हैं। उन्होंने अपने बंगले पर 38 कुत्ते पाल रखे हैं। इसके अलावा ऊटी का सबसे शानदार होटल मोनाक भी मिथुन का ही है। वहीं मैसूर में इसके अलावा 18 और मसीना गुड़ी में इनके 16 कॉटेज हैं। मिथुन के कई रेस्टोरेंट हैं और वर्तमान में वह राजनीति के साथ साथ टीवी के डांस शो में भी एक्टिव रहते हैं। दोस्तों, मिथुन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1976 में आई फिल्म मृग्या से की थी। इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया भी गया था। इसके बाद मिथुन ने कई सुपरहिट फिल्में दी। वो एक सफल अभिनेता थे, इसलिए उनका नाम को स्टार रंजीता, योगिता बाली, सारिका और अन्य के साथ जुड़ा। लेकिन श्रीदेवी के साथ उनके अफेयर की चर्चा सबसे ज़्यादा रही।
1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थी। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी की थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में ग्रेजुएट मिथुन फिल्मों में आने से पहले नक्सली विचारधारा के थे। अब तक वे 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं। उन्होंने वारदात, अविनाश, जाल, डिस्को डांसर, भ्रष्टाचार, घर एक मंदिर, वतन के रखवाले, हमसे बढ़कर कौन, चरणों की सौगंध, हमसे है जमाना, बॉक्सर, बाजी, कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं, करिश्मा, कुदरत का, स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्मों में काम किया है। उनका सबसे मुश्किल वक्त 1993 से लेकर 1998 के बीच का था, जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। इस दौरान उनकी एक साथ 33 फिल्में फ्लॉप हुई थी। इसके बावजूद उनका स्टारडम इस कदर डायरेक्टर पर छाया था कि उन्होंने तब भी 12 फिल्में साइन की थी। वैसे दोस्तों, आपको मिथुन चक्रवर्ती कैसे लगते हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपको पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।